क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। जीव विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर कोड है 348 BC के। इसी कोड का पेपर सभी स्कूलों में पूछा जा रहा है, तो यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने स्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक का है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, लुप्त कड़ी का, अभिसारी विकास का, संयोजी कड़ी का। तो डार्विन फिंच अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, मलेरिया का वाहक है? क्यूलेक्स है, मादा एनोफ्लीज है, एडीज है, घरेलू मक्खी है। तो मलेरिया का वाहक है मादा एनोफ्लीज। अगला है, डाई एसिटिल फार्मिन का सामान्य नाम है? डाई एसिटिल मार्फिन का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम होता है स्मैक हेरोइन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो नास्टाक है और एनाबीना है। क्या है? नास्टाक है और एनाबीना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला एवं दूसरा दोनों। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका सारे का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का है, अति नर क्या है? तो अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक या अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या अर्थ है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एकस्सो पेटेंट क्या है? तो एकस्सो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कार को उसके नए आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। फिर अगला है, प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण अस्थिमज्जा और थाइमस है। सभी लोग पूरा पेपर तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। शेयर भी करेंगे। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। प्रश्न नंबर 3 का है, भ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो यह बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण उत्तक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। इसके उदाहरण देखेंगे। काली मिर्च, यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। दूसरा है, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। तो ART और जिप्ट का पूरा नाम लिखना है। ART का पूरा नाम है एसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, और जिप्ट का है जीमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद अगला है, कोशिकीय रोध क्या है? तो कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है, जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, T कोशिकाएं, B कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, TI प्लाज्म क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो TI प्लाज्म एक विशेष प्रकार का DNA अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तो ये 2 प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के पूछ रहा है। एक होता है संख्याओं का पिरामिड, दूसरा होता है जीवभार का पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के विसरण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरनालीय उत्तक में पाई जाती हैं।
और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन का उत्पादन करना है, जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुन्मील्य पुष्प क्या है? इस प्रकार के पुष्पों की दो विशेषताएं लिखिए। तो अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है, जैसे कनकोआ और मूंगफली। इसकी दो विशेषताएं हैं, कभी ना खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसे बाहरी कारकों का आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है निश्चित स्वपरागण। चूँकि यह कभी खुलते नहीं और परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए उनमें हमेशा स्वपरागण होता है, जो कि आनुवंशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अगला है, हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 का है, वंश वृक्ष क्या है? इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है? अगला पूछा गया है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं? पहला है जल युग्नज, बीजाणुज और अमीबीय प्रावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। फिर अगला है, सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमा क्लोन क्या है? 6 का है, प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही गया है। अगला है, चारण खास श्रृंखला और अपरत खास श्रृंखला में अंतर बताइए। तो कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। घा है, BOD का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का BOD 16 mg है। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, एक पररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, 5 अंक मिलेंगे। अथवा करके दिया है, ग्राफी फुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आत्रव चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। इसके बाद 8वां नंबर है, मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांधता की वंशागत को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, ड्रग एल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव एवं उनके रोकथाम का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। फिर 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह साभोजिता से कैसे भिन्न है? फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ज्योमंडल रिजर्व प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो आप पूरा तैयार कर लीजिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।